कंट्रोवर्सीज की करनी है हमको थोड़ी सी बात, क्योंकि टूर्नामेंट हो चुका है ऑलमोस्ट समाप्त एट द बिजनेस एंड पर कंट्रोवर्सीज क्या क्या रही, आई एम गोइंग टू पिक एज मेनी एज 5 ऑफ देम। और फिर क्रिकेट का कायदा, उसमें भी कई बार आ जाती है कंट्रोवर्सी, उसकी भी करेंगे आज बात। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। इनफैक्ट आज ना हमने पूरे दिन यही किया। मैंने कहा कि चलो थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सीज, 5 कंट्रोवर्सीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, वन आफ्टर दी अदर थोड़ी सी बात करेंगे। पहली मैं ये फैंस को डेडिकेट कर रहा हूँ कि टिकटिंग को लेके इशू रहा था कि बहुत लोगों ने कहा कि टिकट्स आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत जल्दी बिक जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इट गॉट इरप्टेड और उसके अंदर थोड़ा शेड्यूलिंग का इशू भी था, कभी मैचेस इधर से उधर शिफ्ट भी करने पड़ रहे थे। पर कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा कि अंत भला तो सब भला। पर क्योंकि मैच लोगों ने जाके देखे और खूब एंजॉय भी किया, पूरी फुल पैक्ड हाउसेस में हमने मैचेस देखे हैं। पर थोड़ा बेहतर हो सकता था, आई टोटली अग्री। क्योंकि ना फैंस जो हैं वो इस खेल की सोल हैं, वो आत्मा है। और अगर फैंस ने मुंह मोड़ लिया तो फिर खेल खेल नहीं रहेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फैंस फर्स्ट के दृष्टिकोण से कोई भी प्लानिंग करें। और मेरी तो आईसीसी से यही दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज़ मेक टिकटिंग एज ईजी एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि लोगों का जो एक्सपीरियंस है मैच देखने का वो ना बहुत मज़ेदार रहे यार, बहुत मज़ेदार है। आ जाओ, चलो आप जरा और भी करते हैं बातें, आ जाओ। दिल पाकिस्तान नहीं बजाया भाई, ये कह रहे थे मिकी आर्थर साहब। मुझे पर्सनली लगा कि दैट ही इज़ टेकिंग अ मिकी आउट ऑफ एवरीवन। जोक्स असाइड, उनका ये एक बड़ा वो था कि सडनली एक आके उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ये हुई 14 अक्टूबर को, जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला था और पाकिस्तान पूरी तरह से हारा था। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा फील हो रहा है कि ना ये जो टूर्नामेंट है ये आईसीसी का नहीं है, ये बीसीसीआई का है। जो डीजे है वो दिल पाकिस्तान नहीं बजा रहा था और हमारी टीम का प्रदर्शन उस वजह से ख़राब हुआ था। तो उन्होंने कहा आर यू सीरियस? सीरियसली मैं क्रिकेट खेलने आए हैं, आप थोड़ा सोच के देखते हैं कि आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आप कोई पार्टी में तो आए नहीं है, डिस्कोथेक नहीं आए कि आपके डीजे ने आपके मनपसंद का गाना नहीं बजाया। और मतलब क्या समझ के आए थे कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? कैसे देगा? नहीं दे सकता है ना। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप जाओगे, आप जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी मैदान पे जाते हैं, जहाँ भी आप किसी भी देश में जाते हैं, जब आप अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे इट्स टाइम फॉर अफ्रीका बज रहा था ना। तो सिमिलरली आपको कुछ अलग ही सुनने को दिखेगा। और बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ था, और एक्सक्यूज़ था ये एंड में जाके पता भी चल गया। क्योंकि जब पाकिस्तान के आप प्रदर्शन को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार आपने 3 थोड़ी सी नीचे जो टीम्स थी उनको आपने हराया। एक मैच आप डीएलएस के चलते जीते हो, वो था न्यूजीलैंड के सामने जब आपने 400 कंसीड किए। तो तिल का ताड़ बनाया गया था, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाया गया था। उस मैच में बाकी भी वैसे चर्चा की बहुत विषय रहे थे कि भारतीय क्राउड थोड़ी सी वसीफरस थी, थोड़ी सी इन योर फेस थी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कुछ दोस्त यार थे जो मैच देखने गए थे, जो वहाँ पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे। तो उन्होंने कहा देखिए जी 99% जो भी मैदान पे हो रहा था वो बहुत ही अच्छे वाइब के साथ हो रहा था। कुछ जनता के लोग अगर थोड़ा सा इफ दे क्रॉस द लाइन, वो दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि बाकी 99% लोग क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के इस नए युग में उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है और उसके ऊपर फिर बात का बवाल बनाया जाता है, बाल की खाल निकाली जाती है। पर मेरे विचार में मिकी आर्थर साहब का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉप आउट था कि मेरी तरफ मत देखो, अरे मेरी गलती नहीं है, मैं कोच हूँ, पर गलती मेरी नहीं है, गलती तो डीजे की है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। क्यों बजा दे भाई? नहीं बजा रहे हम। हाँ, ये वाली कंट्रोवर्सी भी हुई एक्चुअली, और इस पर भी खासा डिस्कशन हुआ। वो थी टाइम्ड आउट। एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट करार दिया गया, जिसमें शाकिब अल हसन को बोला भी गया था कि आर यू सीरियस? करना चाहते हो आप क्या ये? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, आप प्लीज़, अगर तो ये नियम है तो नियमों का हम तो बिल्कुल फॉलो करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कर दीजिए। उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है। अब उसमें भी 2 बड़े इंटरेस्टिंग वर्जन्स आए थे, क्योंकि एक वर्जन था जो एंजेलो मैथ्यूज़ ने ट्वीट आउट भी किया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने दिखा दिया था वो स्टॉप वॉच लगा के कि कितना समय था। पर जो अंपायर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं ये आप गलत है। सच बात यह है कि जब वो अंदर आ रहे थे तब भी हमने उनको बोल दिया था कि आपके पास 30 सेकेंड्स हैं टू गेट रेडी। चाहे वो स्ट्रैप टूटता या ना टूटता, द फैक्ट इज़ कि वो तैयार हो ही नहीं सकते थे टू प्ले द बॉल। अब इसके नियम क्या है? नियम हमने एक्चुअली क्रिकेट
कायदा में किए भी थे कि भाई 3 मिनट हैं वैसे जो एमसीसी के लॉज हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशंस है कि 2 मिनट के अंदर आपको तैयार होना है फ्रॉम द टाइम ऑफ डिसमिसल। तो नया जो बल्लेबाज आ रहा है, डिसमिसल भी हो सकता है, रिटायर्ड आउट भी हो सकते हैं, पर जो नया बल्लेबाज है वो 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाना चाहिए स्ट्राइक लेने के लिए। और अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है तो वो अपना सेटल हो जाए ताकि जो बैटर है वो तैयार हो जाए, मतलब विलंब नहीं होना चाहिए। अब मेरा इस पर टेक बड़ा सिंपल सा है कि देखिए लॉ है तो लॉ को फॉलो करना तो गलत नहीं हो सकता है, पर इस लॉ में कोई भी अनफेयर एडवांटेज लेने का प्रयास नहीं कर रहा था। कि जैसे आप देखते हैं ना रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, तो उसमें वो एक्स्ट्रा यार्ड स्टील कर रहा होता है नॉन स्ट्राइकर। इसमें तो कुछ स्टील तो नहीं कर रहा था कोई, इसमें कोई चोरी नहीं हो रही थी, इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसमें लापरवाही ज़रूर थी। अब लापरवाही पे आप वो कहते हैं ना रैप ऑन द नकल्स एंड लीव इट, कि छोड़ दिया। पर अगर उस लापरवाही पे किसी को फांसी की सज़ा दे दो तो वो भी दे सकते हो, अगर लॉ में है तो दे ही सकते हो। पर मुझे लगा कि यहाँ पे शाकिब अल हसन और श्रीलंकन टीम थोड़ा सा अलग सोच सकते थे, क्योंकि ये बिना बात के आपने इस मतलब बात का बतंगड़ बना लिया, अच्छी बात नहीं थी। पर्सनली मुझे लगा कि थोड़ा सा इट लेफ्ट अ सार टेस्ट इन द माउथ। एक ये बात भी हुई है एक्चुअली, बिलीव इट और नॉट, हसन रज़ा साहब ने कहा कि ना बॉल में चिप लगा दी है, ये बॉल बदल देते हैं। नहीं, उन्होंने चिप नहीं कहा, चिप वाला उनका मैच्योरिटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये बॉल बदल देते हैं, कि जो बॉल विपक्षी टीम को मिलती है वो स्विंग नहीं करती, लेकिन जैसे ही वही बॉल वो जब इंडिया वाले जब बॉल उठाते हैं तो उनकी बॉल स्विंग करने लग जाती हैं। तो प्लीज़ आईसीसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या भारतीय टीम के पक्ष में गेंदें चेंज कर दी जा रही हैं, ज़्यादा स्विंग करने वाली बॉल दी जा रही है। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, वो कहते हैं कि ग्रोइंग ओल्ड इज़ मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज़ ऑप्शनल। तो ग्रोइंग अप यानी कि बूढ़ा होना जो है वो तो मैंडेटरी है, उम्र के साथ सब होंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होना, अपने दिमाग को थोड़ा सा बेहतर खोलना और समझना, वो ऑप्शनल है। तो मुझे लग रहा है हसन रज़ा 14 साल के थे जब वो पाकिस्तान के लिए खेले थे, और अभी भी एक्चुअली उनका जो सोचने का अंदाज़ है वो 14 साल जैसा ही है। तो प्लीज़ ग्रो अप माय फ्रेंड। अगर मेरी बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो वसीम भाई की सुन लेना, ही इज़ योर सीनियर। उन्होंने भी कहा है कि यार अपनी बेवकूफ़ियाँ अपने पास ही रखो यार, प्लीज़ तुम अपना काम तो ख़राब करते ही हो, हमारा नाम भी ख़राब करो, मत करो ऐसा, मत करो। वो कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ना पिच जो है वो बदल दी है। पहले तो मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इस पे लिखा भूत चिप्स, तो ये भूत नज़र आ रहा है इनको पिच में कि कुछ अलग होने वाला है। पर ये सेमीफाइनल मुकाबले की बात है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और इधर जब मैंने बात करनी शुरू की तो उधर ना रोहित ने ना 1 चौका और 1 छक्का मारा है। सीरियसली यार, पिच कौन सी पिच पे खेलना चाहिए जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, और ये कहाँ से होती है कंट्रोवर्सी? बेसिकली ये कुछ इंग्लिश पेपर होते हैं, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से एमिनेट होने होती हैं शुरू बातें कि अब देखो ये पिच बदल दी गई है आखिरी मोमेंट पे एंड ऑल ऑफ दैट। ये जो पर्टिकुलर पिच यूज़ की गई है सेमीफाइनल के लिए, इस पे 2 मुकाबले इससे पहले हो चुके थे, दोनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 350 रन बनाए, बड़े मार्जिन से मैच आप उस टीम को जीतते हुए भी देख चुके हैं। पर मेरा सवाल यह है क्या ऐसा होगा कि एक पिच पे पहले भारत खेलेगा, फिर उसके बाद दूसरी पिच पे अलग मैच होगा? ऑनेस्टली मुझे याद है 2 मुकाबले जो बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे, WTC फाइनल्स जो कि न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हुए थे। आईसीसी का इवेंट है राइट, न्यूट्रल वेन्यू, आई एम सेइंग न्यूट्रल वेन्यू। वहाँ पे भी जब आप पहुँचते हैं, एक एशियन टीम होती है, एक न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया होती है राइट, और वहाँ पे ना इतनी घास छोड़ दी जाती है कि बकरियाँ चला दो। तब किसी को याद नहीं आया था कि ये सर न्यूट्रल वेन्यू होता है, देखो एक एशियन टीम आ रही है, थोड़ी सी ऐसी टीम बनाओ प्लीज़ जिसके ऊपर थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मदद हो। किसी ने बात की इस बारे में? नहीं की। आज जब आप भारत में खेलने आए हैं, वो लंबे टूर्नामेंट के अंत में पहुंचे हैं, तो पिच टर्न होने वाली है। प्लीज़ बी अश्योर्ड कि भारत में बॉल स्पिन होती है। अब उसको अपने तिल का ताड़ बनाना हो, बात का बवाल बनाना हो और बाल के खाल निकालने हो तो भाई वो दैट्स अप टू यू। पर मेरे विचार में 2 यम झटका सबको लगा मियाँ, ये जगह है झटका कि जो थी वो पिच को लेकर बेफिजूल की गई कंट्रोवर्सी। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल फिजूल है। क्रिकेट का कायदा सीखो, होगा फायदा। रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, एक ऐसा नियम जिसको लेके होती है बहुत डिबेट, कभी एथिकल तो कभी टेक्निकल पॉइंट को समझ लेते हैं। नियम का नंबर है 38.3.1। अब इस नियम के अनुसार जैसे ही गेंद प्ले में आती है, यानी कि जैसे ही गेंदबाज गेंद डालने के लिए अपने रनअप में चल पड़ता है, गेंद को प्ले में माना जाता है। अब उस पॉइंट से लेकर जब तक वो गेंद को रिलीज करने के पॉइंट तक नहीं पहुंचते, तब तक नॉन स्ट्राइकर को अपनी क्रीज नहीं छोड़नी है, उनको इजाजत नहीं है।
ना वो स्टार्ट ले सकते हैं, ना ही वो बाहर घूमने जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो गेंदबाज के पास राइट है कि बिना चेतावनी दिए, बिना अंपायर को बताए वो आपको रन आउट कर सकें और नियमों के अनुसार आपको रन आउट माना जाएगा। एक डिबेट का हिस्सा जरूर रहता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसको आप आखिरी पॉइंट मानते हैं। पहला पॉइंट तो हुआ जब आपने गेंद लेके चलना शुरू किया, आखिरी पॉइंट वो है जो एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ रिलीज है किसी भी गेंदबाज के गेंदबाजी के एक्शन में। जैसे ही गेंदबाज वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिलीज पर पहुंचता है, अब वहां तक तो अगर आपने कर दिया रन आउट तो ठीक, लेकिन उससे अगर आप आगे चले गए तो फिर बल्लेबाज को इजाजत है कि वो बाहर जा सकता है। आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट नहीं कर सकते हैं। ये तो हुई टेक्निकल बात। अब एथिकल समस्या यह है कि दुनिया का यह मानना है कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ये बल्लेबाज को चेतावनी देनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है जो लॉ के अनुसार सही है वो एथिक्स के अगेंस्ट कैसे हो सकता है। अगर नॉन स्ट्राइकर थोड़ा सा एडवांटेज ले रहा है, थोड़ा सा आगे चला जाता है, वो पिच को थोड़ा सा छोटा कर देता है, तो फिर उसको चेतावनी क्यों दी जाए? क्यों नहीं? आप सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आप रहेंगे कायदे में तो रहेंगे फायदे में।